हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिंक मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मोड। हिंदी में जैसे हम कहते हैं बहुलक। ठीक है, मोड या बहुलक, इसका मतलब ये हुआ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो आ रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ रहा है, उसे हम मोड या बहुलक कहते हैं। अब जैसे हिंदी का वर्ड है बहुलक, तो बहुलक मतलब बहुत वर्ड हम इससे कंसिडर कर सकते हैं, जो बहुत बार आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि बहुलक मतलब बहुत, मोड। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये आपको एज ऑफ द पेशेंट दिखा रहा है। ठीक है, जो 5 से 15 है, 15 से 25 है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 है, 55 से 65, ये एज है पेशेंट्स के। ठीक है, अब एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक, अब 5 से 15 तक कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं? 6। 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 45 23, और यह 14 एंड 5। अब आपको क्या निकालना है? मोड। ठीक है, इंग्लिश में मोड कहते हैं और हिंदी में बहुलक कहते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब हमने इधर टेबल बना लिया है, इस तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं, आपको इस तरीके से टेबल बना लेना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्लास में फर्स्ट कौन आता है? जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसके आए हुए हैं? 23, तो ये है फर्स्ट। ठीक है, F1 जिसे कहते हैं। ठीक है, 1 से पहले क्या आता है? F0। ठीक है, और 1 के बाद क्या आता है? F2। आपको ऐसे याद रखना है, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है वही क्लास में फर्स्ट आएगा। ठीक है, तो F1 वही होगा। 1 से पहले 0 तो F0। ठीक है, और 1 के बाद 2 आता है तो F2। ये अगर आपने समझ लिया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब ये जैसे F1 है, ये है आपका मॉडल क्लास। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपका मॉडल क्लास है। ठीक, तो सबसे पहले अब आप F1 लिखेंगे। F1 की वैल्यू कितनी है? 23। F0 की वैल्यू कितनी है? 21। F2 की वैल्यू कितनी है? 14। ठीक है, अब मॉडल क्लास में देखो। ठीक है, यहाँ पर ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। ठीक है, लोअर लिमिट को हम किसे दिखाते हैं? L से। ठीक है, ये L है लोअर लिमिट। ठीक है, तो लोअर लिमिट इसमें छोटा क्या है? 35। और जो h होता है हमारा, वो होता है हाइट, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो 45 माइनस 35 कितना होता है? 10। तो आपको सारी डिटेलिंग मिल गई। ठीक है, अब मोड का फॉर्मूला क्या है ये आपको ध्यान देना है। क्या होता है? L प्लस ब्रैकेट इंटू, यहाँ पे लिखोगे h। ठीक है, तो F1 माइनस F0 या F0 भी बोलते हैं हम इसको, फिर है 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, अब L की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 35 है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 23 माइनस 21 अपॉन 2F1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 23 माइनस 21 माइनस, ठीक है, 14, और हाइट कितनी है? 10। सबसे पहली बात, आप अगर इतना लिख देते हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसके हाफ मार्क्स है, और फॉर्मूला पुट करने के बाद इसके हाफ मार्क्स है। ठीक है, अब चलिए सबसे क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 23 में से 21 गया तो 2 आया। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 46 माइनस 21 14। जितना आप स्टेप लिखेंगे क्लियरली, उतने ही आपके ज्यादा मार्क्स बनते हैं। ठीक है, प्लस, अब माइनस और माइनस कितना होता है? प्लस। ठीक है, बट इसका लिखते हैं माइनस का, तो इन दोनों को पहले आपको प्लस करना है, तो कितना आएगा हमारे पास? 35। ठीक है, इंटू h। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसको फिर से लिख लेते हैं। 35 प्लस 2 अपॉन 46 माइनस 35 इंटू 10। ठीक है, अब आप इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा? 35, 2 अपॉन माइनस किया कितना है? 11 इंटू 10।
ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 20/11, ठीक। यहाँ तक अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। अगर कटने भी होंगे तो 1 मार्क और या हाफ मार्क्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो या इसको डेसिमल में। तो सबसे पहले मैं डेसिमल में इसको कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। 11 है, 11 1 जा 11, ठीक है। 9 डेसिमल लगाओगे आप 0, ठीक है। 8 88, ठीक है। 2 फिर 0 आया, ठीक। 11 1 जा 11, 9, ठीक है। तो ये कंटिन्यू में जा रहा है, ठीक है, समझ आ रही बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 8 आ जाएगा, तो और फिर ये 1 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.81 बार, ठीक, समझ आई बात। तो 35 प्लस 1.81 बार लिखा। अब इनको प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 36.81 बार। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 36.8 भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको आंसर में अप्रॉक्स लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारा का सारा अप्रॉक्सीमेट होता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारा नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है। ये आपको डेटा दे रखा है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। मॉडल को क्या बोलेंगे हिंदी में, बहुलक, ठीक है। तो ये दोनों मीडियम के लिए, बच्चों के लिए है, ठीक। अगर बहुलक है तो आप समझ जाओ कि आपको निकालना है, और मॉडल लाइफ टाइम्स आपको पता ही है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक। अब यहाँ पे आप हमने ऐसे टेबल आपको बना लेनी है, ऐसे एग्जाम में आएगा, आपको ऐसे टेबल खुद बनाना है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कौन सा है, 61। तो ये जो सबसे ज्यादा होता है वही क्लास में फर्स्ट आता है, अभी भी बताया था मैंने। तो ये F1 है, 1 से पहले क्या आता है, 0, F0, और 1 के बाद क्या आता है, F2। अब जो F1 है वो मेरा क्या होता है, मॉडल क्लास, ठीक है, या बहुलक वर्ग। तो मॉडल क्लास, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख लो सब कुछ। F1 is 61, F0 is 52, F2 is 38, L मतलब, ठीक है, लोअर लिमिट कितना है, 60, और H क्या होगा, 80 माइनस 60 कितना है, 20। तो आप अगली बार से मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। L कितना है, 60, F1 कितना है, 61, F0 कितना है, 52, 2 इंटू 61 यहाँ लिखेंगे, माइनस 52 माइनस 38, और हाइट कितना है, 20। चलिए अब पहले इन दोनों को माइनस करेंगे, तो 61 माइनस 52 कितना आएगा, ठीक है, या तो 9। अब इसमें से इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 122। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 52 प्लस 38, ठीक है, इंटू 20। चलिए अब 60 प्लस 9, अब इसमें से आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, ये इसको इससे कट करोगे तो 4 5 जा 20, 4 8 जा 32, ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 60, 9 5 जा 45 अपॉन 8। अगेन हम डेसिमल में इसको करेंगे, तो 45, 8 5 जा 45, डेसिमल लगाओगे तो कितना आएगा, 4 8 4 6 टाइम में, फिर 2, फिर 20, 8 2 जा 16, 4, ठीक है, फिर 5, इतना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसकी जगह आप लिख सकते हो ना, 60 प्लस 5.625,
ठीक है, प्लस कर दो तो 65.625, ठीक है। अब आप ये भी एग्जैक्ट लिख सकते हो या फिर डेसिमल 2 डिजिट भी लिख सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसको 6.66 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे आप, अप्रॉक्स। हमने ये कैसे किया, जैसे डेसिमल 5 है, 5 या 5 से ज्यादा हो, ठीक है, तो हम एक डिजिट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ 3 आएगा, ठीक है, हम एक डिजिट बढ़ा देंगे तो 2 है ना, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तभी होता है जब 5 या 5 से ज्यादा होता है तो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये अप्रॉक्स में आपको लिखना होगा। चलिए बेटा, ये टाइप 2 है, ठीक है, और एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है, 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, और ये आता है लगभग कि मीडियन का हो या बहुलक का हो, ठीक है, मोड, या मीन का हो, माध्य, ठीक है, लेकिन पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक। तो आपको करना क्या है, पहले आप ध्यान दो, द मोड बहुलक ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 67। आपको मोड कितना दिया हुआ है, 67, आप ऐसे अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब 67 को हमने पकड़ लिया। अब देखो 67 किसके बीच में आ रहा है, 40 से 50 के बीच में नहीं आएगा, 50 से 60 के बीच में भी नहीं आएगा, 60 से 70 के बीच में आएगा, है ना। तो आप ऐसे क्या कर लोगे, अंडरलाइन, और जो जिसके बीच में आता है ना, वही आपका क्या होता है, मॉडल क्लास। ये बात आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो मॉडल क्लास होगा वही F1 होगा, इसके ऊपर वाला F0 और ये F2, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक, चलो यही लिखते हैं। F1 कितना है, 15, F0 X, F2 12। अब इसमें लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास, 60, और हाइट कितनी हो जाएगी, 10। हमने डाटा लिख दिया सारा, ठीक है। मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, चलिए अभी भी, ठीक है। F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। चलिए वैल्यूज, मोड की वैल्यू कितनी है, 67, तो आप पहले 67 डाल दो। L कितना है हमारे पास, 60, तो 60 भी लिख दिया। F1 कितना है, 15, और F0 X, हाइट कितनी है हमारे पास, 10, ठीक है, और 2F1, तो इस बार मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 30 ही लिख रही हूँ, 15 टू 30, ठीक है। और F2 कितना, X, और F2 कितना है, 12, ये F0, ठीक है। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे ले आती हूँ थोड़ा, 67, 60, चलिए माइनस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि X है, तो 15 माइनस X, ठीक है। 30 में से 12 को माइनस कर दो, क्योंकि 30 के आगे प्लस साइन है और ये माइनस में है, तो कितना आएगा, 18 माइनस X इंटू 10। अब ध्यान से देखो, ये 67 और 60 है, कोई साइन नहीं प्लस का, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाऊंगी तो प्लस का है, तो किस में जाएगा, माइनस का, ठीक है। सारा स्टेप सेम रहता है, बस आपको मॉडल क्लास पहचानना है, ठीक है, ये देखना है यहाँ पर, ठीक। तो 15 माइनस X, 18 माइनस X इंटू 10। अब माइनस किया तो कितना आएगा, 7। अब पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट आपको लगाना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये अपॉन में है ना, तो ये 18 माइनस X डिवाइड में, इधर गया तो मल्टीप्लाई में, 7 इंटू 18 माइनस X आप ऐसे लिख दो, और यहाँ पर 15 माइनस X इंटू 10। इधर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इन दोनों को, और इधर 7 से। तो देखो बेटा, जैसे ब्रैकेट में और 7 बाहर है, सबसे पहले आप 7 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 126। कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस लगाओ, ठीक। फिर 7 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 7x। उसी तरीके से अब 10 को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 से, तो 150 आएगा, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से, बीच में माइनस का, 10x, ठीक है, समझ आई बात। अब आप क्या करोगे, 10x को इधर ले जाओ और 126 को इधर ले आओ, ये माइनस में, तो इसमें इधर किस में जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो 10x माइनस 7x,
और 150 ये प्लस में है ना, इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस में है, तो माइनस 126। 10 में से 7 गया तो कितना आएगा 3x, और यहाँ पर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 24। इन दोनों के बीच रिलेशन मल्टीप्लाई का है, और मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, तो 24/3। ठीक है, कट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, तो अब ध्यान से फिर से मैं एक रिपीट कर रही हूँ, जो भी मॉडल क्लास आपको दे रखा है, मॉडल मोड दे रखा है, ठीक है, अब वो देख लो कि क्लास में कहाँ लाई कर रहा है, तो 67 60 70 के बीच में वही आपका मॉडल क्लास होगा और F1 होगा। ठीक, फिर आप F0 और F2 अपने आप निकाल लोगे, जो मॉडल क्लास है वही L ये होगा हमारा L, और इन दोनों को माइनस करोगे तो हाइट हो जाएगी। यहाँ पर फिर फॉर्मूला लिखना है आपने, फॉर्मूला पुट करना है, देन कैलकुलेट करनी है। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कर लेना है।